Bismillahirrahmanirrahim. This is Fawad Khan from Peshawar Model School, and today is my lecture number 29 for class 8 and 9 chemistry. Chapter number 4 of chemistry is structure of molecules, and today's topic is polar and non-polar covalent bond. Non-polar covalent bond से start करते हैं तो covalent bond form between two similar atoms जिसको हम homo atoms भी कहते हैं. In shared pair of electron is attracted by both the atoms equally is called non-polar covalent bond. Simply हम कहेंगे कि वो covalent bond जो दो सेम एटम जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, क्लोरीन क्लोरीन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में हो, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं वो दोनों इक्वली अपनी तरफ खींचे, तो उसको हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. सिंपली कहेंगे कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी चार्जेस नहीं बनेंगे. नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में कोई भी चार्जेस नहीं बनेंगे. क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है. दोनों एटम इक्वली इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इसलिए उस पर चार्जेस नहीं बनेंगे. दिस बॉन्ड आर फॉर्म बाय इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन द टू बॉन्डिंग एटम. दिस टाइप ऑफ बॉन्ड इज कॉल्ड प्योर कोवेलेंट बॉन्ड. बोथ द एटम हैविंग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो सेम होनी चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो 0.4 से लेस होगा. अगर एटम सेम नहीं हो तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम होना चाहिए. अगर एटम सेम होंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली ज़ीरो होगा. लेकिन अगर सेम ना हो, जैसे इन केस ऑफ मीथेन CH4, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से कम होने चाहिए. जैसे इसके एग्जांपल हमारे पास H2 इज़ नॉन पोलर, Cl2 इज़ नॉन पोलर, O2 oxygen is non-polar, nitrogen molecule is non-polar, fluorine molecule is non-polar, and methane is also non-polar. Polar covalent bond. A covalent bond formed between two dissimilar atom जिसको heteroatom भी कहते हैं, जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होते, उसको हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे. सिंपली हम कहते हैं कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड दो डिफरेंट एटम के बीच में होगा जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? डिफरेंट होगी. जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी तो फिर जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर किए होंगे तो वो इक्वली अट्रैक्ट नहीं होंगे, बल्कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उसकी तरफ कम अट्रैक्ट होगा, जिसकी वजह से इस पे चार्जेस आ जाते हैं और इन चार्जेस को कहते हैं पार्शल चार्जेस. जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी तो उस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी तो उस पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा. इसकी एग्जांपल हमारे पास वाटर इज़ द एग्जांपल, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ द एग्जांपल ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड. The difference between electronegativity of hydrogen and chlorine is 1, which is greater than 0.4, and if the electronegativity difference is greater than 0.4, so the bond will be polar covalent bond. As the electronegativity of chlorine is more, it attracts the shear pair of electron toward itself with greater force. क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, जिसकी वजह से उस पर क्या आएगा? अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज अपीयर. Therefore क्लोरीन इन टर्न अ पार्शल क्लोरीन पे पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इन टर्न हाइड्रोजन पे क्या आएगा? पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा. ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इट क्रिएट्स पोलैरिटी, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव चार्ज और पार्शल नेगेटिव चार्ज इस पे आ जाएंगे, और इस बॉन्ड को हम फिर कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. याद रखें कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड डिसिमिलर एटम के बीच में होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से ग्रेटर होगी. एक जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी और उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा. जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ कम खींचेगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा. क्वेश्चन है कि हाउ पोलर बॉन्ड इज फॉर्म, एंड सेकंड वन इज व्हाई नॉन पोलर बॉन्ड इज बिटवीन डिसिमिलर एटम्स. This is the end of our lecture. Allah Hafiz.